कल भी बताया था कि यज्ञ से होता क्या है। यज्ञ से ही दशरथ का वंश चला है, यज्ञ से ही पैदा हुए। आज महाराज जी ने एक कहा है कि संतन संग करें करावे सेवकाई। संत तो सेवक है ही, वो भगवान का सेवक है, वो दास है, वो तो भगवान का आदेश है। जो कोई सेवा कराएगा तो भगवान समझ के सेवा करेगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो माताएं बैठी है वो सास से और ससुर से सेवा करवाती है, ये अधर्म है। अरे वाह, बिल्कुल। संत तो सेवा करेगा ही सबकी, मगर जो बहू है वो सास और ससुर से सेवा करवाती है, घंटी हिलाती है और कहती क्या है MA BA और फलाना ढिकाना डिग्री दिखाती है अपने सास ससुर को, मैं डिग्री लेके आई हूँ। ये डिग्री काम नहीं करेगी, यह अधर्म है और पाप है। जीवन में पूजा करते रहो, कष्ट ही भोगते रहोगे, मेरा वचन है। अगर सास और ससुर की सेवा नहीं करोगी तो संसार में भगवान तुमसे खुश नहीं रहेंगे, चाहे जितनी पूजा करो। सास ससुर कोई चीज है। जेठ के महीने में सभी औरतें बरगद पूजने जाती हैं। सावित्री व्रत पूजा कहा जाता है। सावित्री बनने को नहीं फिरती। जिस समय अगर 5000 की साड़ी पहने हो, गहना लाते हो और उनका पति परमेश्वर कहा गया, अगर पति आकर के पानी मांग ले तो कहेंगी साड़ी खराब होती है। जो जिंदा पानी पिलाने वाला व्यक्ति, उसको जो साड़ी लाया है उसके पानी पिलाने में साड़ी खराब होती है। सावित्री ने ऐसा किया है, कोई सीख ली है। सावित्री ने अपने पति और सास ससुर की सेवा से यमराज से लड़ी है। वही अगर ताकत आप में हो तो आप भी यमराज से लड़ सकती हो, मगर नहीं। सास से कहेंगी, हमारे वेद व्यास ने बताया कि माता कौशल्या ने क्या क्या राम के साथ किया। अगर जिस समय राम को वो देख रही थी तो दृष्टि थी, मगर जब भगवान ने समझाया तो दृष्टिकोण बदल गई, और जब दृष्टिकोण बदल गई तो उसी में भगवान दिखाई देने लगे। आज माताओं से हम प्रार्थना करना चाहते कि अपनी लड़की पे अगर दृष्टिकोण डाल दो तो तुमको राधा दिखाई देगी, सीता दिखाई देगी। क्या बात। अगर लड़के पे दृष्टिकोण डाल दो तो वो राम और कृष्ण दिखाई देगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई। ये दृष्टि भगवान ने दी है। अगर दृष्टिकोण ऐसे महान पुरुष कथावाचकों से मिलती है, कोई दृष्टिकोण तो लेता नहीं, दृष्टि काम करता है। और हमारे भगवान कितने सीधे हैं। सुन वचन सुजाना, गोवर्धन खाना, हमारे वेद व्यास ने कहा। ये बताइए कि तुलसी बाबा गोवर्धन खाना क्या हुआ? रोदन थाना शब्द लिखा। थाना शब्द का मतलब कि राम के ऊपर कौन सी आपत्ति थी जो चुप नहीं हो रहे। सोचने की बात है। भगवान पैदा हुए अपने भक्तों के लिए, और जहाँ जहाँ भक्त बुलाता है वहाँ भगवान जाते हैं। वहीं भगवान को जैसे भक्त नचाता है वैसे नाचते हैं। भगवान राम ने सोचा माँ कौशल्या को तो प्रसन्न कर लिया, अन्य भक्त कैसे प्रसन्न होंगे, इनको कैसे आनंदित करूंगा। तो उन्होंने तुलसी बाबा ने इसलिए शब्द लिखा रोदन खाना। जब लड़का किसी का रोता है तो दूसरी बहन आ जाती है, लाओ हम ले लें, हमसे छुपाएगा, करती है नहीं। तो जब बारी बारी सब लेती है और राम नहीं छुपा रहे तो सब जितने भक्त थे सबकी गोद में जाकर के सबको आनंदित किया। और वशिष्ठ मुनि के आखिरी में वशिष्ठ मुनि के जो ही गोद में गए तो राम चुप हो गए। कितने सज्जन, कितने सरल हमारे भगवान हैं, मगर भगवान को कोई भगवान नहीं मान रहा, अपने बच्चे को भगवान नहीं मान रहा, बच्ची मान रहा है। लड़के स्कूल जा रहे हैं, टिफिन लगाना है, सास पे आदेश हो रहा है कि बच्चे को टिफिन लगा लोगा। सास टिफिन नहीं लगाएगी तो बच्चा भूखा चला जाएगा। तुम्हारे घर से भगवान भूखा जा रहा है। वाहवारी भक्ति, वाहवारी ये डिग्री जो हमारे देश को खराब कर रही है, सनातन धर्म पे दाग लगा रही है।
दूसरे हमारे वेद व्यास ने गुरु की बात बताई। बिना गुरु के भक्ति करना गलत है। जो हमारे शास्त्रार्थ के हिसाब से मंत्र लिखे गए हैं, वो पढ़े लिखे बालक और बालिकाएं उसको भजन करती है, वो अपराध है। उससे पुण्य नष्ट होते हैं और पाप का आगमन होता है। बिना गुरु के मंत्र कहने का अधिकार नहीं है। मगर कोई बात नहीं है। मंत्र हमको जपना है, चूंकि हमने किताब में पढ़ा है, यही तो मंत्र है। मगर याद नहीं है कि यह मंत्र में ताकत कितनी है। अगर बिना गुरु के मंत्र का जाप किया जाता है तो पाप नष्ट होंगे, पुण्य आएंगे और शरीर से कभी भी बीमारी नहीं दूर होगी, चाहे जितना पैसा लगा ले। क्यों? सबके दाता राम, भगवान के भी दाता राम है। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि आप लोग गृहस्थी में रह करके भी धर्म का अगर पालन करें, सावित्री बने, उर्मिला बने, अन्य तो निश्चित भगवान आपको मिलेंगे। मगर ये न हो कि सास ससुर भूखों मर रहे हैं, बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं और भगवान तुम्हारे ऊपर खुश होंगे, कभी नहीं खुश होंगे। भगवान की आत्मा में सबका वास है, सबकी आत्मा में भगवान का वास है। हमको जो महाराज ने कहा, वेद व्यास ने कहा, संतन संत करे सेवकाई। संत तो सेवक है ही, और सभी की सेवकाई जब कराएगा कोई तो वो तो भगवान समझ के करेगा कि भगवान का अंश है, उसकी सेवकाई उनको करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परंतु माताएं ना ये समझ लें कि सास ससुर की सेवकाई से हम तैयार हो, तो सेवक घर की हो। तो हमारा ये अनुरोध है आप लोगों से, कथा के जितने भी बैठे हुए व्यक्ति हैं,